प्रॉपर्टी मार्केट में रेरा रजिस्ट्रेशन का क्या ही मतलब है घर खरीदारों के लिए, जब रेरा खुद ही इतना लिबरल है इन बिल्डर्स के साथ। यूं बिल्डर्स की माने तो रेरा एक ऐसा गीता, बाइबिल और कुरान है जिसकी नाफरमानी तो बिजनेस की वो ब्लास्फेमी है जो वो सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे रेरा की नाफरमानी करना ही क्यों, जब रेरा खुद इन बिल्डरों को अक्सर ही देता रहता है इतना शह। और इसलिए आज बिल्डर बायर एग्रीमेंट में प्रोजेक्ट पूरा होने की तारीख सीधे बताए जाने की जगह बिल्डर्स लिख देते हैं एज पर रेरा फाइलिंग। और रेरा फाइलिंग डेट का मतलब ही है कॉन्स्टेंटली एक्सटेंडेबल डेट, एक ऐसी तारीख जिसे जब चाहो बदल डालो। एक घर खरीदार ये सोचकर प्रॉपर्टी खरीद लेता है कि जब रेरा फाइलिंग में प्रोजेक्ट पूरे होने की तारीख यही है तो घर तो मिल ही जाएगा इस तारीख तक। और अगर ना भी मिला तो क्या, रेरा है ही डिले पेनल्टी दिलवाने को अगर उसकी फाइलिंग डेट तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो। लेकिन इंडिया का रेरा एक ऐसा केस स्टडी बनता जा रहा है कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए यह सीखने की बात है कि रेरा को कैसे फंक्शन नहीं करना चाहिए। आज रेरा और बिल्डर्स की ऐसी सांठगांठ बन चुकी है इस देश में कि आम घर खरीदार फंस जाता है इस चक्रव्यूह में बस एक बार बुकिंग अमाउंट देने के बाद। रेरा खुद ही बिल्डर्स को देता रहता है प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, अक्सर ही बिना किसी वैलिड रीजन के, बिना किसी जेन्युइन फोर्स मेजोर जैसे हालात के। और बिल्डर्स रेरा के कानूनी दांव पेच से बचते हुए घर खरीदारों को देता रहता है तारीख पे तारीख। लेकिन अब इस पर भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ही उठाए हैं सवाल कि 3 बार से ज्यादा प्रोजेक्ट के रेरा एक्सटेंशन मिलने के बाद क्या एक्शन लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट तो मंगाई है उन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की जिसे रेरा ने 3 बार से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरा करने का एक्सटेंशन दिया है, और साथ ही पूछा है कि क्या एक्शन लिया गया है ऐसे बिल्डर्स पर। कंज्यूमर ग्रुप्स के लगातार बनाए जा रहे दबाव का असर है ये, लेकिन अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस हस्तक्षेप का अंजाम क्या होगा। क्या सीधे मंत्रालय की तरफ से इन बिल्डर्स पर कोई कार्रवाई भी होगी, या जैसे रेरा बस फटकार लगाकर बख्श देता है इन बिल्डरों को, वैसे ही सरकार भी थोड़ा सा डांट देगी इन मासूम बिल्डर्स को। दरअसल रेरा को लेकर आज ना तो घर खरीदार खुश है और ना ही देश का सर्वोच्च न्यायालय। एक ऐसी सांठगांठ बन चुकी है रेरा के अधिकारियों और बिल्डर्स के बीच कि इन बिल्डर्स को नहीं है डर किसी रेरा का, और हो भी क्यों और कैसे, जबकि रेरा के अधिकारी हैं ही रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। उन्हें तो शायद लाया ही गया है एक ऐसे मकसद से कि उनके ऊपर कंट्रोल रखा जा सके। कहीं रेरा सही मायनों में एक क्वासी जुडिशियल बॉडी के तौर पर ही काम ना करने लगे। सत्ता के गलियारों में क्यों कोई अपनी पकड़ कमजोर करे एक ऐसे बिजनेस में जहां की बहुतों के हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। रियल एस्टेट रिफॉर्म हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन सही मायनों में रिफॉर्म चाहता कौन है। जरा सोचिए कि आज अगर रेरा में रिटायर्ड जज बैठे होते तो क्या रेरा इतना लचीला कानून बनकर रह जाता। फिर रेरा एक ऐसा अथॉरिटी बनकर फंक्शन करता जिसके कि ऑर्डर्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां से एक्सिक्यूट ही ना किया जाए। एक आम घर खरीदार को रेरा के बाद कम से कम रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट तक का चक्कर लगाना पड़े। हाई कोर्ट को अक्सर ही फटकार लगानी पड़े रेरा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और फिर भी अगर मिल जाए इंसाफ तो गनीमत ही है। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई नई बात कह रहा हूं और सिस्टम में बैठे लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि कहां पर है रेरा का पेन पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार तल्ख लहजे में यहां तक कह दिया था कि क्या रेरा एक्स ब्यूरोक्रेट्स का रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गया है। लेकिन नहीं, कोई फर्क पड़ता ही नहीं रेरा को, जिसमें ज्यादातर वो एक्स ब्यूरोक्रेट बैठे हैं जिनका ना कोई लीगल बैकग्राउंड है और ना ही कोई लीगल ट्रेनिंग। और उनका रवैया ऐसा कि अक्सर ही उल्टा बिल्डर्स की तरफ से घर खरीदारों को धमकाने का अथॉरिटी बन जाता है रेरा। मसलन कि बेबस घर खरीदारों को ही चुप करा दो कि तुम्हें डिले पेनल्टी भी चाहिए और घर भी। ऐसे कैसे चलेगा। बिल्डर ऐसे पैसे बांटने लगेगा तो प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। बायर के प्रोजेक्ट डिले और कई एक्सटेंशन के बाद मांगे गए रिफंड को
प्रोजेक्ट के वायबिलिटी के अगेंस्ट बताकर रिफंड से ही मना कर दो। बोल दो कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही प्रोजेक्ट अटक जाता है। या फिर उल्टा पूछ लो घर खरीदारों से ही कि अगर बिल्डर गलत है तो क्या करें, फांसी थोड़ी ना दे देंगे। ये सब अपने आप में रेरा एक्ट का खुला वायलेशन है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक दिन भी डिले होने पर रिफंड मांगना घर खरीदार का कानूनी हक है और बिल्डर के इरादतन गलतियां पर उसे जेल भी भेजा जा सकता है। और इसलिए आज ये खबर का कोई मतलब ही नहीं है कि एक आम खरीदार के लिए कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर पूछ रहे हैं सवाल कि लाओ लिस्ट उन प्रोजेक्ट्स की जिन्हें 3 बार से ज्यादा एक्सटेंशन मिला है और बताओ कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। लेकिन जहां माइंडसेट ही कुछ ऐसा हो कि अब बिल्डर से हो गई गलती तो क्या हम उसे फांसी दे देंगे, तो कोई करे भी तो क्या करे। ना जाने कितने घर खरीदारों के परिवारों के अरमानों की हत्या करने का गुनाह है इन प्रोजेक्ट में देरी करने वाले बिल्डर्स पर। क्यों नहीं हाउसिंग प्रोजेक्ट को बिना जेन्युइन और जस्टिफाइड कारण बताए डिले करने को एक अपराध माना जाए। ऐसी गलती करने पर बिल्डर की पर्सनल वेल्थ को जब्त किया जाए और उसे भविष्य के लिए इस बिजनेस से ही ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। आखिर आप अपने पैसों से नहीं कर रहे हैं बिजनेस, आप पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। लेकिन नहीं, रेरा क्यों करे ऐसा? रेरा तो बस देता रहता है एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, और बिल्डर के लिए तो है हर एक्सक्यूशन चैलेंज और सप्लाई चेन हर्डल एक फोर्स मैज्योर। मसलन कि टाइम से अप्रूवल नहीं मिला तो हमारी क्या गलती है? वैसे अक्सर ही बिल्डर को इसलिए भी नहीं मिलता है टाइम से अप्रूवल कि वो प्री मैच्योर ही अप्लाई कर देता है एनओसी के लिए। अगर उसके बाद बिल्डर को कंसर्न डिपार्टमेंट या अथॉरिटी से शो कॉज नोटिस भी मिल जाए, उस पर तो भी वो वैलिड रीजन है उसके लिए कि मैंने तो अप्लाई कर ही दिया था। मतलब कुछ ऐसा कि एक 4 साल के बच्चे को अप्लाई करा दो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए और रिजेक्ट होने पर लगो रोने कि हमारी क्या गलती है, देखिए यूनिवर्सिटी एडमिशन देने से मना कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि घर खरीदारों के कंसेंट को इस्तेमाल किया जाता है रेरा से प्रोजेक्ट टाइमलाइन के एक्सटेंशन लेने के लिए। कर दी जाती है एक कागजी कार्रवाई पूरी कि 51% बायर्स का कंसेंट है मेरे पास और वो सहमत हैं कि करे बिल्डर देर और देता रहे उन्हें तारीख पे तारीख। नहीं, मैं बिल्डर के अपने इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो उसे ऐसे मनमाने एक्सटेंशन के लिए कंसेंट देते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस फोर्स्ड कंसेंट की जो कि एक घर खरीदार से जबरन ले लिया जाता है। आपको एक बार 10% का बुकिंग अमाउंट देने के बाद ही दी जाती है बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी देखने को भी। करो चुपचाप साइन, चाहे सहमत हो या ना हो, नहीं तो बुकिंग अमाउंट जब्त और लड़ते रहो कोर्ट में साल दर साल। अब अगर आपने मजबूरी में समझौते का रास्ता चुना, जो ज्यादातर आम इंडियंस करते हैं इन बिल्डर्स के सामने, तो आपको साथ में एक और पेपर पकड़ाया जाता है साइन करने को। बिना तारीख की एडवांस कंसेंट लेटर जो आप बिल्डर को देते हैं इजाजत कि वो जैसे चाहे वैसे प्रोजेक्ट लेआउट और एफएआर में चेंज करे या फिर प्रोजेक्ट डिले करे। मजबूरी में फंसा एक आम इंसान कर देता है साइन और हो गया रेरा फाइलिंग के लिए फॉर्मेलिटी पूरा। अब मिलता रहेगा लिबरल रेरा से बिल्डर को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। दरअसल बिल्डर्स को लगातार मिल रहे एक्सटेंशन की सिर्फ 2 ही वजह है, रेरा का बिल्डरों के प्रति नरम रुख और फोर्स मैच्योर क्लॉज का मिसयूज। ऐसा नहीं है कि रीजनेबल वजह कभी नहीं होती है प्रोजेक्ट को स्टकअप होने और लेट होने में। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट किसी लैंड लिटिगेशन या लेट क्लियरेंस में फंसता है या फिर कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का मामला अचानक से ही खड़ा हो जाता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में तो गलती बिल्डर्स की ही होती है। कभी बिना फाइनेंशियल क्लोजर के ही प्रोजेक्ट का अपने एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी से बढ़कर लॉन्च कर देना, तो कभी प्री मैच्योर लेवल पर ही क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर देना, और अक्सर ही प्रॉपर्टी बायर्स के पैसों से अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने की आदत भी है इन बिल्डर्स को, और हर मामला बना दिया जाता है बस फोर्स मैज्योर। जरूरत इस बात की है कि फोर्स मैज्योर के मिसयूज को रोका जाए। सिर्फ जेन्युइन केसेस में ही प्रोजेक्ट को मिले एक्सटेंशन, और वो भी एक बार और 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं। बायर्स जब रिपोर्ट करें रेरा के सामने कि बिल्डर फोर्स मैज्योर का मिसयूज कर रहा है, तो उसे सीरियसली लिया जाए, ना कि बिल्डर्स की मजबूरी बताकर बायर को ही चुप करा दिया जाए।
रेरा आज कहीं से भी बायर फ्रेंडली नहीं दिखता है और इसलिए आज देश में रेरा के होते हुए भी घर खरीदारों के हालात नहीं है बदल रहे और बिल्डर के लिए तो सब कुछ बिजनेस एज यूजुअल है ही। सवाल यह उठता है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री को जागने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या वाकई घर खरीदारों और कंज्यूमर ग्रुप्स का दबाव इतना बढ़ गया है कि सरकार ऐसे मामलों में कोई कदम उठाने जा रही है? क्या बिल्डरों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट के दखल से सरकार सचेत हो गई है या फिर सब कुछ भुला दिया जाएगा थोड़े समय के हेडलाइन मैनेजमेंट के बाद कि देखो सरकार तो सख्त है इन बिल्डर्स की मनमानी के खिलाफ? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर क्या एक्शन लिया जाएगा उन बिल्डर्स के खिलाफ जिन्होंने 3 बार से ज्यादा एक्सटेंशन लिया है प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए और आज भी नहीं कर पा रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट? क्या एक ऐसा हेवी फाइन लगाया जाएगा जो एक नजीर बने और अगर बिल्डर हमेशा की तरफ फाइन या कोई भी कार्रवाई को सुनकर ही हाथ खड़े कर दे कि फिर मैं नहीं करूंगा पूरा प्रोजेक्ट, तब क्या होगा? क्या उसकी पर्सनल संपत्ति जब्त की जाएगी और प्रोजेक्ट को एक थर्ड पार्टी से पूरा कराया जाएगा? सवाल तो कई हैं और जवाब सिर्फ एक। बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रेरा उनकी फाइल मंगाए या फिर खुद सरकार ही। बिल्डर बैंक के एस्क्रो अकाउंट से अगर बिना प्रोजेक्ट के आगे बढ़े भी पैसा निकालता है तो फिर क्या यह सिर्फ बिल्डर बैंक नेक्सस का ही मामला है या फिर रेरा की ओवरसाइट का भी मामला है? अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बदलाव तभी आएगा जब आम इंडियंस ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएंगे। आप इस चैनल के मेरे पुराने रेरा पर बनाए वीडियो को देख सकते हैं कि मैं बार बार आवाज उठा रहा हूं घर खरीदारों के हक के लिए, लेकिन क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आपकी आवाज उठाने का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।